नमस्कार साथियों, आप सभी को। आज के हमारे वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करने वाले हैं, जो कि किसानों से जुड़ा हुआ है। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हुई है, जिसको लेकर के बहुत सारी अफवाहें हैं कि किसानों को फ़ायदा होगा, ये होगा, सब चीज़ें होगा। उसी पर हम आज चर्चा करने वाले हैं कि भारत में जो चीज़ हम पैदा कर रहे हैं, हमारी सरकार उसको तो एक्सपोर्ट कर नहीं पा रही है ठीक से, और अमेरिका के लिए भारत को एक खुला बाजार दे दिया कि आप आइए, हमारे यहाँ अनाज बेचना है, दूध उत्पाद बेचना है, जो बेचना है आप बेचिए। हमारे यहाँ किसानों की फसल नष्ट हो जाती है, कई बार सड़ जाती है, फेंकना पड़ता है। उनको रखने के लिए उचित व्यवस्था नहीं है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। फल और सब्जियाँ बहुतायत में, प्याज हो गए, लहसुन हो गई, बहुतायत में खराब होते हैं। सरकार को भारत के किसानों की ओर ध्यान देना चाहिए, भारत के किसान को मजबूत करना चाहिए। इस ट्रेड डील से साथियों, अमेरिका भारत में अपने सस्ते उत्पाद बेचेगा तो भारत के किसानों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम देखते हैं किसानों की स्थिति कैसी है। एमएसपी से कम में खरीदी होती है, कहीं भावांतर का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है, कहीं पर जो खरीदारी करते हैं वहाँ पर भी छल होता रहता है। सोचने की बात यह है कि जो उत्पाद या जो फसल हम पैदा कर सकते हैं, गेहूं, चना, जौ, बाजरा, मक्का, सब हमारे यहाँ पैदा होती है, जब वो भी भारत में आके बेचेगी अमेरिका के यहाँ से, तो लोग सस्ता उत्पाद खरीदेंगे। हमने देखा है जिस प्रकार से सस्ता डेटा, फ्री का डेटा यूज़ करने में बहुत मज़ा आता है, वैसे ही अगर कम में मिलेंगे तो लोग खरीदेंगे, और इसका मुख्य प्रभाव भारत के किसानों पर पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो कमज़ोर होंगे, क्योंकि आज भी भारत में किसानों को अपनी फसल का सही मूल्य नहीं मिल पाता है। इसलिए सरकार को योजनाओं के माध्यम से किसान को प्रलोभन दिया जाता है। किसान सम्मान निधि हो या अन्य सब्सिडी के माध्यम से। वास्तविकता में भारत कृषि प्रधान देश है, किंतु इन राजनेताओं ने कृषि प्रधान देश बना दिया है, किसानों की कमर तोड़ दी गई है। इसके पहले भी साथियों, सरकार के द्वारा 3 कृषि कानून लाए गए थे। सरकार ने और आईटी सेल ने बहुत सारी चीज़ें बताई कि इसके ये लाभ है, वो लाभ है, ये फ़ायदा होगा, वे फ़ायदा। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा, कृषि कानून वापस लेने पड़े। जब कानून किसानों के लिए बनना चाहिए, वो उद्योगपतियों के लिए बनेंगे, तो वास्तविकता में फ़ायदा उद्योगपति, पूंजीपतियों को ही होगा, ना कि किसानों को। जब कृषि प्रधान देश है, भारत के किसान अगर संपन्न होंगे तो वास्तविकता में देश कभी भूखा नहीं मरेगा और ना ही विश्व को भूखा मरने देगा। इतनी क्षमता भारत के किसानों में और भारत की भूमि में है। किंतु ये गलत तरह से किए गए समझौते, ट्रेड डील, ट्रंप और मोदी जी के बीच में जो हुई है, इसके प्रभाव अभी भले ही नहीं दिख रहे हो, किंतु आने वाले समय में स्पष्ट रूप से देखने को मिलेंगे। क्योंकि अभी तो क्या है कि आईटी सेल और संगठन के माध्यम से जो चल रहा है कि इससे ये फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा होगा। वास्तविकता में पता जब लगेगा जब चीज़ें धरातल पर आएगी, और धरातल पर स्थिति आपको पता ही है कैसी है। अभी हमने एआई समिट में देखा कि हमारे यहाँ की गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जो कि नोएडा में है, एआई समिट में प्रदर्शनी में एक रोबोटिक कुत्ता, रोबोटिक डॉग्स प्रस्तुत किया है कि इसे हमने बनाया है। जब देखा गया कि वो चाइना का बना हुआ है, तो ऐसी तो स्थिति हो रही है अभी एआई में। आज ग्लोबल एआई समिट हुआ, उसमें हम देख रहे हैं किस प्रकार से भारत को ग्लोबल हब बताया जा रहा है। वास्तव में एआई का बहुत बड़ा बाजार भारत है, इसलिए विश्व के नेता
भारत आते हैं, अपने उत्पादों का प्रमोशन करते हैं। सबसे बड़ा खरीदार, सबसे बड़ा बाजार भारत है, इसका लाभ वो लेते हैं। वास्तविकता में धरातल पर स्थिति देखना चाहिए सरकार को भी। आज चाइना रेगिस्तान में वृक्षारोपण कर रहा है, वहां पे हरियाली ला रहा है, और हम विकास के नाम पर लगातार वृक्षों को इस तरह से काट रहे हैं कि हमें कोई मतलब ही नहीं है। पहले ही नक्सलियों की जल जंगल जमीन को उजाड़ा गया है, उन्हें नक्सली बताया गया है। धीरे धीरे जंगल भी समाप्त करने की ओर है। वास्तविकता में सभी जनता को भी यह सोचने का विषय है कि जो वर्तमान में विकास हो रहा है वो विकास है या विनाश है। सिर्फ आंकड़ों के खेल में और आईटी सेल द्वारा जो प्रदर्शित किया जाता है उसमें ना उलझे, स्वयं भी आकलन करें देश की स्थिति परिस्थिति के बारे में, कानूनों के बारे में भी थोड़ी जानकारी रखें कि इससे किसको लाभ होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।